Good morning, children. Today we are going to start question number 10 of exercise 12C. Simple question, find the perimeter of a square whose length of each side is 24 centimeter. We write here side of square is equal to 24 centimeter. Everyone know perimeter of square is equal to 4 into side. 4 multiplied by 24, 24 4s are 96 centimeter. The perimeter of square is 96 centimeter. Clear? Now next question number 11. The sides of two squares are in the ratio 2:3. Find the ratio of their corresponding perimeters. तो बच्चों ये आपको साइड्स में रेशो दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स. तो फर्स्ट लेट्स side of first square to be 2x. So perimeter of first square is equal to 4 into side. 4 into 2x means 8x centimeter. Now we take another square. Let's side of second square is equal to, what is the ratio? 3. We take 3x. Now perimeter of second square is equal to 4 multiplied by side is equal to 4 into 3x means 12x सेंटीमीटर. तो बच्चों फर्स्ट वाले स्क्वायर का क्या आ गया? पेरीमीटर 8x. सेकंड वाले का क्या आ गया? 12x. नाउ रेशो ऑफ their perimeters is equal to 8x ratio 12x. Simplify this. 8x upon 12x, x cut by x, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So what is the ratio? 2:3. So we can say the ratio of perimeter of squares will be 2:3. Clear? Now question number 12. ABCD is a parallelogram. What special name will you give it if the following additional facts are known? देखिए ABCD is a parallelogram. It means its opposite sides are equal because it is a parallelogram. अब इसमें एक स्पेशल जो है एडिशनल फैक्ट इन्होंने डाला, तो आपको इस पैरेललोग्राम का नेम बताना है. AB इज इक्वल टू AD. AB इज इक्वल टू AD. अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, सो ऑल साइड्स आर इक्वल. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम? इट इज rhombus because in rhombus all sides are equal. Now second fact,
एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी ए बी इज 90 डिग्री। तो ये क्या होगा बच्चों, 90 है तो ऑल एंगल्स आर 90 बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, ये 90 होगा तो इसका अपोजिट भी 90 होगा, इसका अपोजिट भी 90 होगा। तो इट इज रेक्टेंगल, इट इज नाउ rectangle because in rectangle all angles are 90 डिग्री। अब बच्चों आप ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर भी हो सकता है मैम, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री कहा गया है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं कहा गया है। अगर दोनों दिया होता ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स आर 90 डिग्री, सो वी कैन से इट इज स्क्वायर। इट इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज रेक्टेंगल। क्लियर? नाउ AB is equal to AD and angle DAB is equal to 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसमें एक तो ये टू साइड्स इक्वल दी हुई हैं, दे आर इक्वल, और ऑल एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री हो गए, देन इट इज कॉल्ड, नाउ इट इज स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी सभी 90 डिग्री हैं, बिकॉज इन स्क्वायर all sides are equal and all angles are 90 degree. Got it everyone? Now question number 13, one of the angle of a rhombus equals 65 degree, find all its angles. So first we draw a rhombus, ए बी सी डी हमने लिया, ए बी सी डी, इट्स एंगल इज 1 2 3 and 4, वन ऑफ द एंगल इज 65 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। नाउ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस। क्लियर? ए कितना है बच्चों 65 डिग्री, बी फाइंड करना है 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 115 डिग्री। बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 115 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of rhombus. So angle 1 is equal to 65 degree, angle 3 is equal to 65 degree, angle 2 is equal to 115 degree and angle 4 is equal to 115 degree. Clear everyone? Everyone got it? Angle 1 is equal to 65, angle 3 is equal to 65 degree, angle 2 is equal to 115 and angle 4 is equal to 115 degree. Clear?